दिल्ली में विधानसभा के चुनाव ऐसी बात नहीं है कि 1993 से ही शुरू हुए। यहां एक बार पहले भी चुनाव हुए थे, मुख्यमंत्री भी बने, सरकार भी चली, लेकिन बाद में यहां पर चुनाव बंद कर दिए गए थे। पहली बार चुनाव 1952 में तब हुए थे जब पूरे देश में चुनाव हुए, लोकसभा के और बाकी राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी हुए। बाद में 1956 में से भंग कर दिया गया था और उसकी जगह पर दिल्ली मेट्रो काउंसिल का जन्म हुआ था। एलजी इस दिल्ली मेट्रो काउंसिल के अगुवा हुआ करते थे, लेकिन काउंसिल के पास कोई विधायी ताकत नहीं हुआ करती थी। वो बस एक सलाहकार की भूमिका में थी, वो कोई कानून नहीं बना सकती थी। और 1993 तक इसी तरह की व्यवस्था चलती रही और फिर 1993 में वापस दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव शुरू हुए थे। 1952 में जो पहले दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली थी। आज दिल्ली में विधानसभा के 70 सीटें हैं, लेकिन तब सिर्फ 48 हुआ करते थे। लेकिन 48 विधानसभा क्षेत्र नहीं हुआ करते थे, विधानसभा क्षेत्र सिर्फ 42 ही हुआ करते थे। 36 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक विधायक चुने जाते थे और 6 में दो दो विधायक चुने जाते थे, यानी कि 36 वो और 6 सीटों के 12 एमएलए, कुल मिलाकर के 48 एमएलए हो गए। पहले चुनाव में दिल्ली में 5,21,766 रजिस्टर्ड वोटर थे। कांग्रेस को 48 में से 39 सीटों पर जीत मिली थी और कुल वोट का 52% वोट भी कांग्रेस को मिला था। जनसंघ को उस पहले चुनाव में दिल्ली के अंदर 22% वोट मिले और 5 सीटों पर उसको जीत मिली थी। हालांकि जनसंघ ने उम्मीदवार भी सिर्फ 31 सीटों पर ही उतारे थे। सोशलिस्ट पार्टी को 2, अखिल भारतीय हिंदू महासभा को 1 और 1 सीट पर यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली थी। कांग्रेस के चौधरी ब्रह्मप्रकाश यादव के सिर पर दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री बनने का सेहरा सजा, जो उस समय नांगलोई से विधायक बने थे। 1955 तक सीएम रहे। फिर कांग्रेस ने गुरमुख निहाल सिंह को मुख्यमंत्री बनाया और उस समय वो दरियागंज सीट से एमएलए थे। जो 6 सीटें थी जहां पर 2-2 एमएलए बने थे, उसमें रीडिंग रोड, सीताराम बाजार, तुर्कमान गेट, रहगरपुरा, देवनगर, पहाड़ी, धीरज बस्ती, जुलाहा, नरेला और मेहरौली शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि रीडिंग रोड विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस और जनसंघ दोनों के विधायक बने थे। भारतीय जनसंघ के से अमीन चंद और कांग्रेस से प्रफुल्ल रंजन चक्रवर्ती ने यहां पर जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में विधानसभा खत्म हो गई। 1966 में यहां पर दिल्ली मेट्रो काउंसिल का गठन हुआ, जिसमें 56 निर्वाचित और 5 मनोनीत सदस्य हुआ करते थे। हालांकि दिल्ली का जो शासन में इस परिषद की भूमिका मैंने पहले भी बता दिया कि वो सिर्फ सलाहकार परिषद के रूप में काम करती थी, उसके पास में कोई कानून बनाने की शक्ति नहीं थी। दिल्ली विधानसभा की जो बिल्डिंग है उसका इतिहास भी बहुत शानदार है। यह बिल्डिंग 1912 में बनकर के तैयार हुई थी और इसकी डिजाइन ई मॉन्टेग थॉमस ने तैयार की थी। अंग्रेज काल में जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर की गई थी, तब इसी बिल्डिंग में भारत सरकार का सचिवालय हुआ करता था।